सर, मेरा नाम मानव है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू सर। कहिए मिस्टर मानो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर, मैंने आपकी वेबसाइट विजिट की, वीडियोस देखे। एचआईवी के रिलेटेड मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर भी सर, मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहता था, अगर आप हम्म, कुछ। क्या जानना चाहते हैं मिस्टर मानो। यही सर कि एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हम्म सी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ आप नॉर्मली रह सकते हैं। एचआईवी साथ रहेगा, लेकिन साथ खाने से या मच्छर काटने से एचआईवी नहीं फैलता है। मैं खुद एचआईवी पॉजिटिव हूँ और अपनी वाइफ और डॉटर के साथ खुशी से रहता हूँ। उन्हें मुझसे कोई थ्रेट नहीं। आई I मीन mean, कोई खतरा नहीं। मिस्टर मानो, लगता है कि आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम में हैं। सर, 6 महीने पहले की बात है। हमारी कंपनी ने बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हॉलीडे पैकेज गिफ्ट दिया था। मैं गोवा जाने का मौका मिला था। हमारा अरेंजमेंट एक अच्छे होटल में किया गया था, जहां मैंने दीप्ति को पहली बार देखा। सुंदर सलोना सा चेहरा मेरी आंखों में बस गया। वो टूर के 4 दिन हम दोनों को बहुत करीब ले गए। टूर के बाद भी हम एक दूसरे को मिलने लगे, घंटों चैटिंग करने लगे। फिर एक दिन, दीप्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? मानव, क्या हम अच्छे दोस्त बन के नहीं रह सकते? पर लाइफ पार्टनर में क्या प्रॉब्लम है? आई मीन, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट रीजन तो बताओ। क्योंकि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। डिसाइड तो आपको ही करना पड़ेगा मिस्टर मानो। सर, आपको आपकी शादी के बाद एचआईवी पॉजिटिव का पता चला? नहीं, मुझे शादी से पहले ही पता चल गया था कि मैं एचआईवी पॉजिटिव। एक्चुअली हमारी फैमिलीज एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, सो उन्होंने हमारा रिश्ता तय कर दिया। उसके बाद हमारे बीच जान पहचान बढ़ी और हम एक दूसरे को लाइक करने लगे। शादी के कुछ दिन पहले मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज हुए। उन्हें खून की जरूरत पड़ी। मेरे खून का टेस्ट किया गया तो डॉक्टर ने मुझे ब्लड डोनेट करने से मना कर दिया और मुझे कुछ और टेस्ट करने को कहा गया। और तब मुझे पता चला कि मैं एचआईवी पॉजिटिव। एक्चुअली 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे खून की जरूरत पड़ी थी, लेकिन मेरा बैड लक कि बिना टेस्ट के मुझे खून चलाया गया। एचआईवी की रिपोर्ट देखते ही मैं डिप्रेशन में आ गया।
तब मेरे डॉक्टर ने मुझे काउंसलिंग की, एडवाइस दी कि सही ट्रीटमेंट से एचआईवी को बढ़ने से रोका जा सकता है, और मुझे ऐसे लोगों से मिलाया जो एचआईवी पॉजिटिव होते हुए भी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। मैंने भी पॉजिटिव थॉट के साथ जीना डिसाइड कर लिया। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने लगा। इसके बीच मैंने शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। मैं एचआईवी के साथ जीवन में आगे बढ़ गया, लेकिन नीलिमा मेरी पत्नी किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं हुई। घर वालों के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। उसका पॉइंट था कि अगर शादी के बाद पता चल जाता कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं, तो क्या वो मुझे छोड़ देती? हाँ, शादी से पहले पता चल गया, इसलिए हम केयरफुली रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने लॉजिक से उसने मुझे भी मना लिया और हमारी शादी हो गई। बट सर, आपने अपनी बच्ची के बारे में कहा था। हाँ, उसे हमने अडॉप्ट कर लिया है। मिस्टर मानो, मेरी एडवाइस तो यही है कि आप सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें। ये डिसीजन इतना इजी नहीं है। मैरिड लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट से आप डिप्राइव होंगे। ऐसे में अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आसान नहीं। मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। बट तुम तो एक यही नॉर्मल। ना कि मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, सबकी तरह हंसती बोलती हूँ। माना मेरी तरह ना जाने कितने ऐसे एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी होती है और टाइम पे मेडिसिन। बट तुमने तो कभी बताया नहीं। कि इसमें ऐसी छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। और वैसे भी हमारी दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं होता। पर जब तुमने शादी की बात की तो तुम्हें बता दिया मैंने। अब तुम ये डिसाइड कर लो कि दोस्ती भी आगे बढ़ानी है कि नहीं।
तुमने मुझे कहा था ना कि डिसाइड कर लो कि दोस्ती आगे बढ़ानी है कि नहीं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और डिसाइड किया है कि हम अब से दोस्त नहीं, अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ये कोई जोक नहीं है मानव। मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी एचआईवी होगा। इतने दिनों से मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में, बहुत सोच समझ के जवाब दे रहा हूँ। एचआईवी में सिर्फ तुम अकेली नहीं लड़ोगी, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। क्या तुम इस जंग में मुझे भी शामिल करोगी?